अपना काम तेज़ी से करें। और हमारा जो टोटल नेटवर्क है प्रदेश का, जो हमारी पीडब्ल्यूडी की टोटल सड़कें हैं 29,523 सड़कें हमारे पास हैं, और एनएचआई की है 3,066 सड़कें हैं। तो ये जो हमारी स्टेट हाईवे हैं या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इन सब पर हमारे प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है। और जो पैच वर्क के लिए हमने डायरेक्शन दी थी प्रदेश के अंदर, जब सरकार दोबारा से माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी, और उसके बाद हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि भाई आप जितना भी पैच वर्क कर सकते हैं वो करें। तो अब तक 3400 किलोमीटर की जो पैच वर्क का काम हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। और जो हमारी 2023-24 के अंदर 1744 जो हमारी ODRs हैं, जो ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, इन पर काम हुआ। और 4400 किलोमीटर का एक सड़कें बनी हैं, और जिस पर 2350 करोड़ रुपए की लागत इन पे आई। और इनके 23 ये तो 23-24 की हैं। 24-25 के अंदर जो हमारे रोड्स हैं, स्टेट हाईवे हैं, वो 51 सड़कें अप्रूव हुई हैं, और जिनकी लेंथ है 680 किलोमीटर और अमाउंट है 600 करोड़ रुपए का। इसी तरह जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं हमारी, वो 43 हैं, जिस पर लेंथ है 725 किलोमीटर और अमाउंट है 500 करोड़ रुपए। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो 1331 सड़कें हैं, जिनकी लेंथ है 3250 किलोमीटर, और उस पर खर्चा हो गया 1650 करोड़ रुपए। तो टोटल हमारी 1425 सड़कें हैं, और 4655 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और 2750 करोड़ रुपए इस पर लागत लगेगी। और इन सब का काम अक्टूबर तक हम पूरा कर देंगे। पूरे प्रदेश की जितनी भी मेजर रोड्स हैं, या आपकी स्टेट हाईवे हैं, या विलेज रोड्स हैं, इन सब पर हम अक्टूबर तक काम पूरा करने का टारगेट सभी अधिकारियों को दिया है। और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख रहा था, सर्कल वाइज भी देख रहा था, तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनकी अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जितना उनको अलॉट हुआ था, जितने रोड्स अप्रूव हुए थे, उनकी सभी के टेंडर अलॉट कर दिए गए हैं। कुछ के टेंडर खुल भी गए हैं, वर्क भी अलॉट हो गया है। तो काफ़ी तेज़ी से काम इस 3 महीने के अंदर अधिकारियों को कहा है करने के लिए। और बरसात के अंदर जिस तरह से काम आएगी बरसात पानी की वजह से, लेकिन बेड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो बेड का काम ये सड़कों का बेड बनाने का काम ये कर सकते हैं उसके अंदर। और जो तारकोल का काम है वो बाद में भी 1 महीने के अंदर भी हम तारकोल को जल्दी से बिछा सकते हैं, उसमें समय नहीं लगता। तो इस तरह की डायरेक्शंस हमने अधिकारियों को दी हैं। और ये भी कहा गया है कि काम में तेज़ी के साथ साथ ईमानदारी से काम करें, किसी तरह के कोई वर्क की क्वालिटी में किसी तरह की समझौता ना करें। ये दिशा निर्देश भी हमने अधिकारियों को दिए हैं। तो बताएं आप सर। जो हो गया आपका, हाँ जी, जो रेनी सीजन है, काम कई जगह चल रहा है, कई जगह की फोटो आ रही है, उसमें वो तारकोल भी डाल रहे हैं, तो उसमें देखो उसका जो ये करनाल कई जगह की आ रही है। करनाल की जो अभी 3-4 दिन पहले एक पिक्चर आई है, उससे उसकी अधिकारियों से हमने जानकारी ली है, और आज भी हमने उस पर चर्चा की है। तो अधिकारियों का ये कहना है कि जो रोड बन रही थी, और उस टाइम कुछ माल जिस पेवर के अंदर होता है, तो वो बाहर आता ही आता है। और उस माल को जब डाल रहे थे तो बारिश आ गई, और बारिश के अंदर उस माल को अगर हम सड़क पर छोड़ते तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस पर छोड़ते तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो उसको फैलाना ज़रूरी था, तो वो फैला रहे थे, उसके अंदर बारिश आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको एग्जामिन करवाया, और एग्जामिन करवा कर उस पर मिलिंग मशीन लगा दी है, और जो टुकड़ा बना था उसको दोबारा बनाया जा रहा है। बाकी कहीं और जिलों से इस तरह की कोई देखो समस्या आ रही है? ये एक मतलब अपवाद ही कह सकते हैं कि मान लो काम करते टाइम बारिश आ गई, तो उसमें जो सामान आ गया वो तो आपको फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। रोड के ऊपर छोड़ते हो तो कोई ना कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इस तरह की कंडीशन होती है, तो उस पर जैसे अभी करनाल में हुआ, तो उसके अंदर मिलिंग मशीन लगाकर दोबारा से रोड को बना दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि ये बरसात के सीजन में इस तरह से काम करना ठीक है? नहीं, बरसात के काम मतलब पहले चल रहा था ना वो काम, बरसात में शुरू नहीं हुआ, शुरू नहीं कर सकते बरसात में। लेकिन अगर आपका मौसम ठीक है और अचानक बारिश आ जाती है, तो उस टाइम में ऐसी बात हो जाती है।
हाँ, बस ये बारिश की वजह से हुआ है, अदरवाइज कोई नियम का कोई वो नहीं है। फिर भी उसके बाद भी अधिकारियों ने उस मौके पे जा कर के उसकी जो लेयर जितनी डाली थी वो जो टॉप लेयर है वो नहीं डाली थी। अभी तो टॉप लेयर तो डलनी थी, लेकिन वो जो जितनी डाली थी उसको दोबारा से मिलिंग करके दोबारा से उसको बना दिया। मंत्री जी, ये जिस तरीके से रोड बन रहा था, अमूमन ऐसा तो होता नहीं है कि वो जो ट्रक होता है तारकोल की जो बजरी रोडी जिसके अंदर होती है, उसमें से मशीन के माध्यम से उसको बिछाया जाता है, बाद में फिर लेबर उसको आगे बिछाने का काम करती है। लेकिन वहाँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक जगह कोई सामान उतर गया और फिर वो जम जाता है, ऐसी कोई स्थिति तो वहाँ नजर नहीं आ रही थी। तो कोई कोताही तो इसके अंदर है, या तो ठेकेदार ने माल बचाने के लिए इस तरीके से किया कि नहीं, क्योंकि वो ट्रक के अंदर भी जम सकता था नहीं, और नहीं, बीच में ऐसा है और कि बाद में उसको दोबारा रीयूज भी जो कर भी सकते थे। अधिकारियों से मैंने अभी पता किया वो कह रहे जी पेवर में जो माल आ जाता है वो निकलता है, ये सारा वापस नहीं जाता, और उसको अगर नहीं फैलाते तो एक्सीडेंट होने के चांस थे, इसलिए उसको फैलाया। रिपेयर वर्क्स जो होता है वो जून तक में ही क्यों नहीं हो पाता है, जो कि बरसात में आपको। नहीं, नहीं, वो हुआ है अभी तो, ये जो मैंने बताया ये जून तक का ही है, जो अभी मैंने पैच वर्क बताया है ये जून तक का ही है। और अब जो बरसात में ये जो बेड का काम हम कर सकते हैं, रोडियाँ बिछा सकते हैं, लेवल कर सकते हैं, इस काम को हम कर लेंगे। और जो तारकोल का काम है बरसात के 1 महीने बाद भी हम इसको तेज़ी से करके पूरा कर सकते हैं। नियम क्या कहता है सर बरसात में? देखो क्या नई बरसात सड़क बन नहीं, सकती है नहीं, क्या? नहीं, बरसात में सड़क का तारकोल का काम दिक्कत करता है, या सीसी रोड बनता है वो दिक्कत करता है, क्योंकि बरसात में अगर हम सीमेंटेड रोड बनाते हैं तो वो सारा मसाला बह जाता है, तो वो काम नहीं होता। बाकी का जो सड़क की लेवलिंग है, रोडी है, वो और भी अच्छा होता है, अच्छा दब जाता है बरसात के अंदर। सर अभी आप कह रहे थे कि मैंने क्वालिटी को लेकर लोगों का भी लापरवाही है, तो क्या निर्देश दिए और कहाँ से कुछ आपके पास कंप्लेंट्स थी क्वालिटी को लेकर? अक्सर देखो सवाल ये उठता तो है। कोई भी काम हो, देखो क्वालिटी तो मेंटेन होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई एक स्पेसिफिक के लिए मैंने में मेंटेन होनी चाहिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रदेश में कितनी खस्ताहाल सड़कों की अपने पास सूची है? देखो सड़कें तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने जो कहा कि वे जितनी भी सड़कें हमारी टूटी हुई है और उस पर काम हो, और अभी मैंने बताया था आपका 3400 किलोमीटर सड़कें मई अपनी लेके जून तक हुई हैं, ये पूरी जून तक ये पूरी हुई, 30 जून तक, 1 मार्च से 30 जून तक ये पूरी हुई है 3400 किलोमीटर। तो आप ये कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कों को अक्टूबर तक? हाँ पैच वर्क बिल्कुल, जो बिल्कुल, चल रहा हाँ बिल्कुल। तो डेडलाइन जो इंडस्ट्रियल एरिया किया उसमें तो खड्डे थोड़े बहुत नदियां बन गई है एक बरसात में। अभी भी देखा है वहाँ पे अधिकारी सुनते ही नहीं है, लोग जाते हैं कंप्लेंट लेकर वहाँ पे। चलो इंडस्ट्रियल एरिया क्या क्या HSIDC के अंदर पड़ता है, वैसे तो कोई PWD में नहीं आता वो। सर ये जो आपका विभाग है लोक निर्माण विभाग, इससे पहले गठबंधन में जो आपके साथ पार्टी का गठबंधन था उनके नेताओं के पास था, तो आपने रिव्यू किया है, कहीं कोई इस तरह की भी खामी है कि आपको लगता है कि पुराने मामले में किसी भी मामले की जांच करवाई जाने की जरूरत है? देखो जहाँ भी अगर कहीं दिक्कत आएगी तो निश्चित तौर पर उस का टेस्ट वगैरह किया जाएगा, उस सड़क का मटेरियल नमूना ले करके उसकी टेस्ट की जाएगा, और उसमें अगर कोई खामियां नज़र आती है तो निश्चित तौर पर जो भी अधिकारी है, जो भी उसका जिम्मेवार है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे कुछ मैटर संज्ञान में आए जी जहाँ देखो घोटाला अभी या नहीं, गड़बड़ी? अभी तक मेरी संज्ञान में नहीं है कोई, लेकिन फिर भी कोई आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से हाल ही में अभी गुड़गांव में बारिश हुई थी और जगह जगह जल भराव हो गया था, तो आगे क्योंकि मानसून आ चुका है तो इस तरीके की स्थिति दोबारा ना हो, अधिकारियों को आपने बुलाया था, तो कोई पानी निकालने की व्यवस्था जो है वो की गई? चलो वैसे तो गुरुग्राम पब्लिक हेल्थ के और PWD के अंदर नहीं आता, वो अलग से उनका बॉडी है, वो MCD क्या आपका गुड़गांव GMD है, GMDA के अंडर आते हैं सर। कई ऐसे एरिया सर जहाँ पब्लिक हेल्थ का भी एरिया जिस तरीके से। नहीं, उस गुड़गांव के अंदर तो GMDA के अंडर है सारा, लेकिन फिर भी शहरों के अंदर जहाँ भी पानी जल भराव होता है उसके लिए हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई अपना जो पंप है या कोई भी आपको जनरेटर लगाना है वहाँ लगा के रखें, और इस तरह की स्थिति आती है तो तुरंत पानी खाली किया जाए और लोगों को असुविधा ना हो, इस तरह का ध्यान रखा जाए। पिछले कामों के लिए आप कह रहे हैं कि हम चेक कराएंगे, कोई मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर रहे हैं? नहीं, नहीं, 4.5 साल में क्या होटल में हुआ? नहीं, मॉनिटरिंग कमेटी तो डिपार्टमेंट बना लेता है, उस टाइम कोई भी किसी की भी कोई शिकायत आएगी तो बना देंगे उसमें कोई। कुछ आई है सर शिकायत? नहीं, नहीं, मेरे पास कोई अभी शिकायत नहीं आई है, लेकिन आएगी तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। सर कल सरपंचों के लिए सरकार ने घोषणा की है, सर आप क्या देखते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में पार्टी रिव्यू कर रही थी कि हमें नुकसान हुआ है, सरपंचों की नाराजगी? अब वो देखो बार बार जैसे मीटिंग्स विधायक दल की भी होती रहती हैं,
विधायकों के विचार भी आते रहते हैं, जनता के भी विचार आते रहते हैं। तो इन सब को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने इन चीज़ों का फैसला लिया। और कल जिस तरह की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं बहुत ही स्वागत लायक हैं और जन कल्याणकारी घोषणाएं ये। और जो सरपंचों को काम करने की जो पावर दी है, 21 लाख तक वो अपना काम करवा सकते हैं। क्योंकि देखो हमारी जो छोटी सरकार है वो पंचायत है और पंचायत से ही डेवलपमेंट गाँव में होता है। तो अब जब सरपंचों को 21 लाख तक की पावर दी है तो निश्चित तौर पर काम में तेज़ी आएगी, क्योंकि टेंडर से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, टेंडर प्रक्रिया में समय ज़्यादा लग जाता है। तो अब निश्चित तौर पर काम अच्छा होगा। और भी बहुत सी जन कल्याणकारी मतलब काम माननीय नायब सैनी जी ने किए हैं। जैसे कल ही जो हमारे गाँवों के स्वीपर हैं, शहर के स्वीपर हैं, उनकी भी तनख्वाह 16,000 से 17,000 और 15,000 से 16,000 की है। और एक जो बीपीएल कार्ड की जो एक समस्या आ रही थी कि भाई कईयों के बीपीएल कार्ड कट गए, इनकम वेरीफाई नहीं हो रही थी, तो भी उन्होंने कह दिया भाई अपना सेल्फ एक एफिडेविट दे दें कि मेरी इनकम 1,80,000 से कम है। तो उन लोगों को भी इससे राहत मिली है और उनको मतलब जो पहले धक्के खाते थे कि भाई इनकम वेरीफाई नहीं हो रही, उससे भी लाभ लोगों को मिला है। सर, कर्मचारी संगठन भी मांग कर रहे हैं कि 58 से 60 की जाए एज, और वो घटी भी आपकी सरकार के टाइम में ही थी। तो कुछ ऐसा चल रहा है? देखो अभी तक तो सरकार के उसमें है नहीं, लेकिन हो सकता है भाई लोगों की डिमांड आए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और उस पर विचार भी किया जा सकता है। अच्छा, कुछ फैसले जैसे पलटे जा रहे हैं, आपकी सरकार के डिसीजन थे, तो क्या कहीं कोई कमी रह गई थी पहले उनको लेने में? जैसे क्रीमी लेयर वाला आपने किया था 6 लाख, उसको 8 लाख। देखो समय समय पर कई चीज़ें जब कोई योजना लागू की जाती है तो उस समय नहीं पता लगता कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। लेकिन जब फील्ड में आती हैं और उन चीज़ों से अगर मान लो आम जनता को कुछ नुकसान हो रहा है और उसको हटाने से कुछ लाभ होता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा होगा, तो इसलिए उनको ठीक किया है। मंत्री जैसे पीडब्ल्यूडी यहाँ पर ये भी मूवमेंट्स रहती है सर, पीछे ग्रहण के लिए आए थे सर यहाँ पर सारे अग्निशामक जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, इसकी एनओसी भी खत्म हो चुकी है फायर की सर। इसके रिगार्डिंग कोई एचसी से बात हुई है सर, एक्सेल से बात हुई है, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं लगी सर। तो ऐसे में सर अगर कोई दुर्घटना होती है आग लगने की तो उसको कैसे काबू करना है? चलो आपने बताई, इस पर कार्रवाई करेंगे। आज ही स्पष्टीकरण मांगते हैं भाई क्यों इस तरह का हो रहा है। एक पॉलिटिकल सवाल है जी, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में बोले थे और आज एक राहुल गांधी की वीडियो आती है कि वो सारे सांसदों को, अपोजिशन के सांसदों को उकसाते हैं और बोलते हैं कि वेल में जाओ, प्रदर्शन करो, जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। देखो ये बहुत ही गलत परंपरा है और इस तरह की हमारे प्रजातंत्र में इस तरह के मतलब एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी सम्मानित सांसद हैं और पूरा देश उनको देखता है। वो आदर्श हैं हमारे, जो भी सांसद होते हैं उनको व्यवहार अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए और प्रधानमंत्री जो पूरे देश के प्रधानमंत्री उनका सम्मान करना चाहिए। मंत्री जी, सरकार के स्तर पर कई बड़े फैसले अभी आपने जिक्र किया, जैसे सरपंचों की बात हुई या फिर अन्य जो बातें हुई, तो कुछ कच्चे कर्मचारियों को लेकर के भी सरकार कुछ विचार कर रही है। देखो कच्चे कर्मचारियों की भी अभी HKRN वालों की भी तनख्वाह मतलब बढ़ाई है और जहाँ तक पक्के होने की बात है मेरे ख्याल से कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उसका जब तक डिसीजन नहीं आएगा उस कोर्ट ने तो कह दिया ना जी कि इनके लिए इनके वेलफेयर के लिए कुछ करो। जो कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, वो कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है? नहीं, अभी तक मेरे ख्याल से कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि ये पहले मेरे ख्याल से कांग्रेस टाइम के भर्ती किए हुए थे ना, उनके ऊपर था कि इनको रेगुलर किया जाए। तो अभी कोर्ट का जो फैसला आ जाए उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी। मतलब जो ये बिजली के अंदर के मेंटेनेंस के अंदर जितने भी कच्चे कर्मचारियों की बात हो रही है, जितने भी लोग लगे हैं उनको क्या डीसी रेट के ऊपर पैसा मिलता है? नहीं, HKRN का अलग रेट है, HKRN के हिसाब से मिलता है। और जो लोग कच्चे तौर पे लगे हैं वो सारे के सारे HKRN वाले हैं? नहीं, कुछ तो बढ़ा रखे हैं, कुछ हर डिस्ट्रिक्ट के जो DC रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसको एग्जामिन कराइए। नहीं, हर साल डिप्टी कमिश्नर इनके रेट तय करता है और उस हिसाब से उनको पेमेंट। डीसी रेट से शायद कम बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल रिव्यू होते हैं ये और उसी के हिसाब से रेट बढ़ते हैं। हर जगह अलग अलग है। कर्मचारियों की उम्र 58 साल से 60 साल करने को लेकर कोई विचार अभी तो बताया था तो सर कर्मचारियों का था सर, तो कर्मचारी
नहीं नहीं अभी आप ध्यान नहीं है आपको। सर एक सवाल देखा सर कि जो तमाम किसान संगठन है, हमने देखा कि पंजाब में भी वो चुनाव लड़े थे। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और राजनीतिक बैनर तले किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और पहले भी मेरे ख्याल चौधरी ने चुनाव लड़े हैं, अब और आगे भी लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, ये जो आरोप लगता था कि भाई इसमें जो किसान संगठन है राजनीति कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि नहीं वो तो अब प्रूव हो गया ना, अब प्रूव हो गया ना। अभी जब वो पहले कहते थे हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, अब कर रहे हैं, तो उनकी जो मानसिकता है या उनकी जो बात है वो सामने आ गई अब। ठीक है, थैंक यू।